अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ्रांस में गुस्ताखी की गई और उस गुस्ताखी के बाद सबसे ज़्यादा सख्त रद्द अमल तुर्की का सामने आया। तुर्क सदर ने बहुत बड़े बड़े ऐलानात भी किए, एहतजाज भी किया और फ्रांस का सफ़ीर भी वापस भिजवा दिया। जिसके बाद उसी अखबार के अंदर, जिस अखबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून शाया किए गए थे, उसी अखबार के अंदर तुर्की के सदर की भी शक्ल बिगाड़ कर छाप दी गई और तुर्की के सदर का भी कार्टून बनाकर लगाया गया, जिसके रद्द अमल में तुर्की के सदर ने कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक जमहूरियत पसंद लीडर हूं और इस तरह के कार्टून अगर आपने मेरे खिलाफ शाया किए या मेरे बारे में शाया किए तो मुझे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे ज़्यादा परवाह नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई होती है मैं वो कानूनी कार्रवाई करूंगा, जो हर्जाना होता है मैं वो हर्जाने का दावा दायर करूंगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी, उनकी शान के खिलाफ कार्टून बनाकर शाया करना या उनकी शान को घटाने की कोशिश करना कार्टूनों के जरिए, ये किसी सूरत ना मैं बर्दाश्त करूंगा, ना मेरे मुल्क की आवाम यानी कि तुर्की की आवाम बर्दाश्त करेगी, ना पाकिस्तान बर्दाश्त करेगा और ना दुनिया की कोई दूसरी रियासत बर्दाश्त करेगी। इस जब ये रद्द अमल तुर्की का वहाँ पर गया, तुर्की के सदर का जब फ्रांस तक गया है, तो यकीनी तौर पर बहुत सारे जो फ्रांसीसी हैं वो अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि यार जिसकी अपनी हमने इतनी ज़्यादा उसका इतनी शक्ल बिगाड़ी यानी कि तुर्की के सदर की, तो उसने कोई उसके ज़्यादा एहतजाज नहीं किया, लेकिन जब हमने उनके नबी की यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो उसके खिलाफ वो इतना शदीद रद्द अमल उसका सामने आया और फिर पूरी दुनिया में रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया। यानी कि कोई तो ऐसी हस्ती है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई ही इतनी अज़मत वाले हैं कि अगर मुसलमानों को ज़ाती तौर पर कुछ कहा जाता है तो वो उसका बुरा नहीं मनाते हैं, लेकिन वो अपने नबी की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी सोच है कि जो तुर्की की और दूसरे ममालिक की जो अवाम है जिनकी तरफ से इस तरह का रद्द अमल सामने किया, जब ये रद्द अमल वहाँ पर जाएगा फ्रांस में, तो यकीनन फ्रांस के बहुत सारे लोग ज़रूर सोचेंगे और इसी सोच के बदले में जब वो तहकीक करेंगे तो इंशाअल्लाह वो हक़ाइक़ तक पहुँचेंगे और अल्लाह ताला अपने उस यानी कि अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के फजल से वहाँ भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे या कम से कम इस्लाम को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जब उनके सामने हक़ाइक़ खुलेंगे वो लोग, अगर उन लोगों को तबलीग की जाए तो वो लोग बड़ी जल्दी इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और यही वजह है कि तुर्की और दूसरे ममालिक के जो खसूसी तौर पर पाकिस्तान और भारत से जो तबलीगी काफ़िले वहाँ जाते हैं, तो उन काफ़िलों की वजह से वहाँ पर जो मुसलमान होने की शरह है वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी और इसी वजह से, इसी खौफ के अंदर अब वहाँ की जो फ्रांस की हुकूमत है या दूसरे ममालिक की हुकूमतें जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करके हमें मजबूर कर रही हैं कि हम कोई रद्द अमल दें, कोई ऐसा रद्द अमल दें कि जिसके बाद मुसलमानों को फिर बदनाम किया जा सके और जो दुनिया मुसलमान होती जा रही है उसको रोका जा सके। लेकिन इंशाल्लाह ये अपने सब इस तरह की जितनी भी इनकी साजिशें हैं उनमें नाकाम होंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जो फ्रांस है ये भी अपने अंजाम को पहुंचेगा और फ्रांस का जो सदर है वो भी अपने अंजाम को पहुंचेगा और ये जो अखबार है इंशाल्लाह ये भी अपने इबरतनाक अंजाम तक ज़रूर पहुंचेगा।